बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे। तो आज कक्षा 8वीं में पाठ 6 भगवान के डाकिए। भगवान है ईश्वर का भेजे हुए संदेश है, यानी कि ये संदेश है, बादल है, पक्षी हैं और चिट्ठियाँ जो होती है, हमारे जो संदेश हैं, हम एक संदेशों को पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि इस पाठ में भगवान के डाकिए पाठ को यहाँ पर पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के क्या हैं? डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते मतलब पढ़ते हैं। तो यानी कि कवि कहता है, मतलब कवि के अनुसार पक्षी व बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये स्वयं क्या है? भगवान के डाकिए, हमारे संदेशों को पहुंचाने का काम करते हैं। पक्षी भी करते हैं और बादल भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये संदेश ये लेकर आते हैं कि आज इस जगह पे बारिश होने वाली है। ये क्या है? संदेश लाते हैं। जो साधारण डाकिए की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं, वे पूरे विश्व में संदेश बांटते हुए घूमते फिरते हैं, किंतु मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेशों को नहीं पढ़ पाते हैं। मनुष्य मतलब आदमी संदेशों को नहीं पढ़ पाते हैं। पक्षी व बादल एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ संदेश, भेजा हुआ प्रेम है, संदेश है, सद्भाव, एकता व समानता का संदेश फैलाते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। और जिन्हें पेड़ पौधे व पहाड़ मतलब पर्वत पढ़ लेते हैं और उन्हीं के अनुरूप रहकर काम करते हैं। हम तो केवल यह आंकते मतलब यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों मतलब होता पंखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहता है कि पक्षी व बादल द्वारा लाए गए संदेशों से हम केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के पुष्पों होता है, फूल की सुगंधित हवा पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में पहुंच जाती है। यानी पक्षियों के पंख होते थे, उसमें उसकी सुगंध पहुंच जाती थी एक जगह से दूसरी जगह पर। एक जगह का पानी नदियों तालाबों में भाप बनकर उड़ता है। ये भाप बनकर जब उड़ता है तो यानी कि जब भाप बन के उड़ जाता है तो वापिस जब बादलों के रूप में वर्षा होती है, वह किसी दूसरी जगह जाकर बरस जाता है, यानी कि उस जगह पर बारिश होती है। इस प्रकार प्रकृति के ये डाकिए किसी के बंधन में, प्रकृति होता है वनस्पति, पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पति किसी के बंधन में रहकर कार्य नहीं करते हैं। जब इनको बरसना होता है जब भी बरसते हैं ये, इनके अंदर अपने और पराई की भावना नहीं होती है, यानी कि गैर की भावना नहीं होती है। ये सबके लिए सोचते हैं, यानी कि ये अपने, इनके अंदर
पराये की भावना बिल्कुल नहीं होती है। इसके अनुरूप रहकर ये काम करते हैं। तो आज भगवान के जो डाकिये हैं, ईश्वर के जो भेजा हुआ जो संदेश है, यहाँ पर भगवान के डाकिये पाठ को पढ़ा, सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पाठ 6 तो इसके जो है कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर हैं, मैं PDF के द्वारा भेजूँगा। आप पेयर कॉपी